हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी डोंट लीव मी का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पे न्यू है, प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने पहले ही कहा था ये एक जानी एफएफ है। और हाँ, हम इस एफएफ में चेंग और जान की सीजे जियोली का नाम यानली रखते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है जियोली की वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। तो फ्रेंड्स चलो, अब हम स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि चेंग ईबू को अपने मेंशन में ले आता है, क्योंकि यानली की शादी है। यानली ईबू को देखकर बहुत खुश होती है। नाइट में ईबू जब नीचे आता है तो वो जान से टकरा जाता है। जान जो ईबू को बस देखता ही रह जाता है। ईबो जो थोड़ा जान को देख के डर जाता है, क्योंकि जान का नेचर भी इसमें बहुत कोल्ड है। तभी यानली जो आती है और जान और ईबो को ऐसे देखती है, तो वो ईबो और जान को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करती है। लेकिन ईबो थोड़ा डरा हुआ था, जिस पर ईबो जल्दी से पानी की बोतल लेता है और अपने रूम में चला जाता है। उधर यानली जान के लिए डिनर गर्म करती है और उसे डिनर सर्व करती है। तभी वो जान से पूछती है कि जान, ऐसा कब तक चलेगा। जान जो एक स्माइल करता है और कहता है, मैं ठीक हूँ सीजे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कह के डिनर फिनिश करके वो यानली की फोrehead पे किस करता है और गुड नाइट करके वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। अब हम आगे देखते हैं। हम देखते हैं जान जो सीधा अपने रूम में जा रहा था, लेकिन रूम में जाने से पहले वो चैंग के रूम की तरफ देखता है, क्योंकि वो फिर से ईबो को देखना चाहता था। उसकी आंखें जो बार बार ईबो को ढूंढ रही थी, लेकिन चैंग के रूम का डोर बंद था, इसलिए वो फिर से सीधा अपने रूम में चला जाता है। यानली ये देख रही थी। जान को ऐसे देख के यानली की फेस पे एक स्माइल आ जाती है और उसके फेस पे छोटी सी, और फिर वो भी अपने रूम में चली जाती है। उधर जान अपने रूम में जाता है, जाके अपने बेड पे लेट जाता है। लेकिन बेड पे लेटते ही उसे फिर से ईबो का फेस ही याद आने लगता है। ईबो के बारे में सोचता है और उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। ईबो के बारे में सोचते सोचते ही जान को कब नींद आ जाती है उसे खुद भी नहीं पता। फाइनली अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं चैंग, यानली, ईबो तीनों ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे हुए थे। जान जो हमेशा जल्दी निकल जाता है, तो चैंग को लगा था कि उसका ब्रदर आज भी चला गया है। तभी चैंग और ईबो जो आपस में अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, यानली जो उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। तभी जान जो सीढ़ियों से नीचे आता है और आकर ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ जाता है। जैसे ही चैंग और ईबो की नज़र जान पर पड़ती है, तो दोनों थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं और वो जान को देखने लगते हैं। ईबो तो अपनी नज़रें नीची कर लेता है। तभी चैंग कहता है, गगा आप, गुड गुड मॉर्निंग गगा। जान जो एक कूल फेस के साथ चैंग को देखता है और उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। तभी ईबो नीचे सर करके ही कहता है, गुड मॉर्निंग। ईबो के मुंह से गुड मॉर्निंग सुन के जान को एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी, लेकिन वो भी ईबो को गुड मॉर्निंग बोलता है। तभी यानली कहती है, जान तुम अभी तक ऑफिस नहीं गए। जान कहता है, नहीं सीजे, मुझे थोड़ा काम था, इसलिए मैं थोड़ा घर से ही कर रहा था। यानली एक स्माइल करती है और कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम आज तुम ब्रेकफास्ट तब भी कर लोगे। यानली जो जान के सामने भी ब्रेकफास्ट लगा सर्व करती है और सबको खाने के लिए कहती है। सभी ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। जान जो ब्रेकफास्ट करते टाइम बीच बीच में ईपो की तरफ देख रहा था। उसकी नज़रें बार बार ईपो की तरफ ही जा रही थी। ईबो के उस क्यूट से फेस को देखकर पता नहीं क्यों जान के दिल में एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी। तभी यानली चैंग और ईबो से कहती है, ईबो, चैंग तुम जल्दी अपना फिनिश करो, तुम्हें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। ईबो कहता है। चैंग भी हूँ कहता है। चैंग जो जान की तरफ देख भी नहीं रहा था, क्योंकि चैंग अपने ब्रदर से थोड़ा डरता है। तभी सबका ब्रेकफास्ट फिनिश हो जाता है। ईबो और चैंग खड़े होने ही वाले थे कि तभी जान कहता है, चैंग चलो, मैं तुम दोनों को आज कॉलेज छोड़ दूंगा।
चैंग तो पूरा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या क्या नहीं ब्रदर, हम चले जाएंगे। तभी जान कहता है क्यों, क्या मैं तुम दोनों को कॉलेज नहीं छोड़ सकता? चैंग कहता है नहीं गग्गा, मैंने तो इसलिए कहा कि आप बिजी होंगे। जान कहता है मैंने कहा ना मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा, चलो जल्दी से अपना बैग लेके आओ। ईवो जो जान की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसे पता चल रहा था कि चैंग जान से कितना डरता है, और सच तो ये था कि ईवो को भी जान से थोड़ा डर लग रहा था। तभी चैंग जल्दी से ईवो का हाथ पकड़ता है और उसे रूम में ले जाता है। दोनों रूम में जाते हैं तो चैंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है ईवो, कका को क्या हो गया है? ईवो कहता है क्यों, क्या हुआ है? तभी चैंग कहता है तुम्हें पता है, आज से पहले गग्गा ने कभी भी मुझे कॉलेज नहीं छोड़ा। पता नहीं गग्गा को क्या हो गया है। गग्गा हमें कॉलेज छोड़ने जा रहे हैं। मुझे नहीं पता, मुझे बहुत डर लग रहा है। ईबो कहता है ज़्यादा मत सोचो, जल्दी चलो। वैसे भी सच तो ये है कि मुझे भी तुम्हारी गग्गा से कितना डर लग रहा है। ऐसा कह के जल्दी दोनों अपना बैग लेते हैं और नीचे आते हैं। जैसे ही दोनों नीचे आते हैं तो वो देखते हैं जान उनका अभी भी वेट कर रहा था। यानी कि फेस पे एक स्माइल थी। चैंग जो अपनी सीजे के फेस पे एक स्माइल देखता है तो उसको समझ नहीं आता। याली ईबो से कहती है ईबो याली की तरफ देखता है और कहता है जी सीजे। याली कहती है ईबो, चैंग का ख्याल रखना, मैं जानती हूँ ये बहुत शैतान और इडियट है। तभी जान कहता है वो तो हमें पता ही है। ऐसा कहता है चैंग थोड़ा डर जाता है। ईबो के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। जैसे ही जान की नज़र ईबो के फेस पे पड़ती है और ईबो की स्माइल देखता है, उसका तो दिल पूरी तरीके से मेल्ट हो जाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका हार्ट बस निकल के आ जाएगा बाहर। वो तो ईबो की स्माइल में पूरी तरीके से खो गया था। तभी चैंग कहता है चले लेट हो रहा है। जान जो अपनी सेंस में आता है और कहता है हाँ अच्छा चलो जल्दी। ऐसा कह के वो तीनों जल्दी से मेंशन से निकलते हैं। जान जो ड्राइवर सीट पे बैठ जाता है, चैंग जो जल्दी से पीछे जाके बैठ जाता है और ईबो भी चैंग के पास बैठ जाता है। सच तो ये था कि जान को ऑफिस में बहुत काम था, लेकिन वो फिर से ईबो को देखना चाहता था, इसलिए उसने ये बहाना बनाया और उसने ईबो और चैंग को कॉलेज छोड़ने का बहाना बनाया ताकि वो थोड़ी देर ईबो को साथ साथ रह सके, उसके पास रह सके। ये क्या फीलिंग है जान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो सच में ईबो को देखना चाहता है। ईबो जान जो चाहता था कि ईबो उसके पास बैठे, लेकिन ईबो जल्दी से चैंग के पास पीछे बैठ जाता है। जान को ये अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। तभी जान अपनी कार स्टार्ट करता है और वो लोग मेंशन से चले जाते हैं। ईबो और चैंग जो अपने प्रोजेक्ट के बारे में पीछे बैठकर बातें कर रहे थे। जान जो गाड़ी के मिरर से ईबो को ही देखे जा रहा था। ईबो की वो रेड लिप्स, उसकी आईज, उसका फेस, उसका बात करने का तरीका, उसके होठों पे जो आने वाली छोटी सी स्माइल जान को तो जैसे पागल कर रही थी। जान जान को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो उससे हो क्या रहा है, आखिर ये सब क्या चल रहा है उसके दिल में। अपने मन में कहता है क्या मैं पागल हो गया हूँ, मुझे हो क्या गया है, ये आज तक मैंने कभी फील नहीं किया। क्या मैं सच में पागल हो गया हूँ? ओ गॉड, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं एक कॉलेज के लड़के के लिए इतना पागल हो रहा हूँ क्या? वो अपने मन में सोचता है सच में मैं पागल ही हो गया हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। ऐसा कह के वो मिरर से अपनी नज़रें हटा लेता है, लेकिन उसका दिल मान ही नहीं रहा था। वो बार बार मिरर में ईबो को देखने लगता है। ईबो ईबो की नज़र जो एक बार सामने की तरफ जाती है तो वो देखता है कि जान जो मिरर के द्वारा सिर्फ उसे ही देख रहा है। ईबो ईबो थोड़ा डर जाता है और वो सीधा अच्छे से बैठ जाता है। चैंग कहता है कि क्या हुआ ईबो? ईबो कहता है कुछ भी नहीं। तभी जान की कार एकदम से रुक जाती है। चैंग कहता है कि क्या हुआ जान का? तभी जान कहता है तुम दोनों का कॉलेज आ गया। ऐसा कहता है ईबो जो जल्दी से डोर ओपन करता है कार का और जल्दी से बाहर निकल जाता है और अपना बैग लेता है। चैंग कहता है कहाँ जा रहे हो, मैं आ रहा हूँ, मेरा वेट करो। ऐसा कह के वो भी जल्दी से उतर जाता है। तभी
वो अपने ब्रदर की तरफ जाता है और कहता है थैंक यू गग्गा। तभी जान कार से नीचे उतरता है और वो ईबो और चैंग से कहता है रुको ईबो। ईबो जो जान की आवाज़ सुनता है और वहीं रुक जाता है। जान कहता है तुम दोनों का कॉलेज कितने बजे फिनिश होता है? चैंग कहता है 5 बजे। जान कहता है ठीक है, या तो मैं आ जाऊँगा, नहीं आऊँगा तो ड्राइवर को कॉल कर देना, तुम दोनों को ले जाएगा, ठीक है? ऐसा कहता है ईबो, जो अभी भी इतना डरा हुआ था। वो तो जान की तरफ एक बार भी नहीं देखता। जान जो बस अभी भी बात चैंग से कर रहा था, लेकिन उसकी नज़रें ईबो पर थीं। चैंग अपने मन में सोचता है काका ईबो को ऐसे क्यों देख रहे हैं, क्या हो गया है, क्या ईबो के फेस पे कुछ लगा है? ऐसा कह के वो ईबो के फेस की तरफ देखने लगता है। तभी अपने मन में कहता है पर ईबो के फेस पे तो कुछ नहीं है, क्या गग्गा को क्या हो गया है? क्या गग्गा ईबो को पसंद नहीं करते? क्या गग्गा को गुस्सा आ रहा है कि ईबो हमारे मेंशन में रहने आ गया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो गग्गा मुझे कल बोल देते। क्या हो गया है गग्गा को? मुझे नहीं पता। पर छोड़ो चैंग, अगर गग्गा को पता चला तो वो मुझे डांटेंगे। ऐसा सोच के वो उस बात को वहीं छोड़ देता है। ईबो जो अभी भी जान की तरफ एक बार भी नहीं देखता। तभी जान कहता है बाय चैंग। चैंग बाय कहता है। जान ईबो की तरफ देखता है और ईबो से कहता है ईबो। ईबो जैसे ही जान की आवाज़ सुनता है तो अचानक से वो जान के फेस की तरफ देखने लगता है। जान जिसका फेस अभी भी पूरी तरीके से कोल्ड था, लेकिन कहता है बाय ईबो। ईबो जो जान के मुंह से बाय सुनता है तो बस उसे देखता ही रह जाता है, लेकिन धीरे से कहता है बाय। चैंग कहता है ईबो जल्दी चलो, हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है। ऐसा कह के वो फिर से मुड़ता है और कहता है ठीक है गग्गा, बाय बाय, हमारी क्लास शुरू होने वाली है। जान कहता है ठीक है, दोनों अच्छे से पढ़ाई करना। ऐसा कह के वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। जान अभी भी चैंग और ईबो को ही देख रहा था। ईबो जो अब चैंग के साथ जा रहा था, लेकिन पता नहीं उसका दिल क्या करता है। वो एक बार मुड़ के पीछे देखता है। जैसे ही पीछे देखता है तो वो देखता है कि जान अभी भी उन दोनों को ही देख रहा था। वो जल्दी से अपना फेस सामने की तरफ कर लेता है। जान जो ये देखता है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो अपनी कार में बैठता है और वहाँ से चला जाता है। जान जो सीधा अपने ऑफिस जाता है और अपने ऑफिस पहुँच जाता है। जान अपने केबिन में जाता है और अपना काम करने लगता है। जान काम तो कर रहा था, लेकिन पूरा उसका ध्यान सिर्फ ईगो पर था। जान जो अपने बाल खींचता है और कहता है मुझे हो क्या गया है, मैं उस लड़के को क्यों नहीं भूल पा रहा हूँ। वो चैंग का फ्रेंड है, पर वो मेरे दिमाग से क्यों नहीं निकल रहा, क्या हो गया है मुझे, ऐसा अपने मन में सोचता है। तभी एक लड़का अंदर आता है और वो जान की तरफ देखता है। जान जो उसे घूर कर देखता है और कहता है क्या हुआ, तो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वो लड़का कहता है ओ माय गॉड, क्या हुआ है जान तुम्हें? जान कहता है कुछ भी नहीं। तभी वो लड़का कहता है ओ माय गॉड जान, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम नाइट में अच्छे से नहीं सोए हो, तुम किसी को बहुत मिस कर रहे हो। जान कहता है यूबिन, क्या तुम मरना चाहते हो मेरे हाथ से? यूबिन जोर जोर से हंसता है और कहता है ऑफ कोर्स, क्या तुम मुझे मार पाओगे? जान कहता है अगर तुमने फालतू की बातें की तो सच में मारूंगा। तभी यूबिन कहता है सच बताओ जान, क्या कुछ हो गया है, क्या कुछ चल रहा है? यहाँ मेरे दोस्त को, इस कोल्ड दोस्त को कोई मिल गया है। जान कहता है यूबिन, क्या सच में तुम मरना चाहते हो? यूबिन के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और कहता है नहीं, मैं तो तुम्हें ये फाइल देने आया हूँ, देखो इसमें तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए, समझे तुम? जान कहता है और वो फाइल लेता है। यूबिन और जान बचपन के दोस्त हैं। जब जान ने छोटी सी उम्र में उस कंपनी को संभाला तो यूबिन ने जान की बहुत हेल्प की। जब से यूबिन जान के साथ उसकी कंपनी में काम करता है, जान जो सिर्फ यूबिन ही है जिसके साथ अपनी सारी प्रॉब्लम्स, अच्छा बुरा सब कुछ शेयर करता है। बाकी तो वो किसी के सामने अपने दिल की कोई बात रखता ही नहीं है। यूबिन जो अपने दोस्त को बहुत अच्छे से जानता है। कभी कभी जान को ऐसे देख के यूबिन को बहुत तकलीफ़ होती है।
वो अपने मन में कहता है कोई तो आएगा मेरे दोस्त की लाइफ में जो इसकी बेरंग ज़िंदगी में इतने सारे रंग भर दे कि मेरा दोस्त दोबारा से हंसना सीख जाए, ऐसा कहता है। तभी वो जान के फेस की तरफ देखता है और जान से कहता है जान कहता है सच बताओ क्या हुआ है। जान कहता है यूबिन कुछ भी नहीं हुआ है, और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे कुछ हो गया है। सच में मुझे लगता है मुझे तुम्हारे पिछवाड़े पे एक लात मारनी चाहिए, क्योंकि आजकल तुम्हारा दिमाग ज़्यादा लगता है चलने लगा है। यूबिन एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है मैं कुछ नहीं कह रहा। ऐसा कह के वो फाइल लेता है और वहाँ से चला जाता है। जान जो अपना काम करने लगता है। अब हम ईबू और चैंग को देखते हैं। चैंग और ईबू दोनों कॉलेज में थे। तभी ईबू चैंग से कहता है चैंग कहता है क्या तुम्हारे गग्गा कभी हंसते नहीं हैं। चैंग जो ईबू की बात सुनता है और एक पल में बस ईबू की तरफ ही देखने लगता है। वो कहता है तुमने क्यों पूछा। ईबू कहता है क्योंकि मैंने तुम्हारे गग्गा के फेस पे स्माइल ही नहीं देखी कल से। चैंग कहता है तुम कब मिले गग्गा से। ईबू कहता है नाइट में। चैंग कहता है क्या कब। ईबू कहता है जब पानी नहीं था रूम में तो मैं नीचे गया था, तुम्हारे गग्गा किचन में थे। मुझे लगा पता नहीं कोई और है तो मैं डर गया, गिरने ही वाला था कि तुम्हारे गग्गा ने मुझे संभाल लिया। ईबू जो सारी बातें बताता है तो चैंग हंसने लगता है। तभी ईबू कहता है शट अप चैंग, पहले मैंने जो पूछा है वो बताओ, तुम्हारे गग्गा कभी स्माइल नहीं करते। चैंग एक गहरी सी सांस लेता है और वो ईबू को बताने लगता है मेरे गग्गा बहुत अच्छे थे, बहुत स्माइल करते थे। तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा नॉटी गग्गा ही थी घर में। मॉम डैड गग्गा को सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। सीजे की तो जान है गग्गा। अब पता है ईबू, लेकिन मॉम डैड के जाने के बाद सब कुछ बदल गया। मैंने गग्गा को उस दिन से कभी हंसते हुए नहीं देखा। मैंने गग्गा के चेहरे पे कभी स्माइल नहीं देखी। पता है जब से गग्गा इतनी सीरियस हो गई कि वो तो हंसना ही भूल गए हैं। पता नहीं कब मेरे गग्गा हंसेंगे, मुझे तो समझ ही नहीं आता। हम तो गग्गा की स्माइल देखने के लिए तरस गए हैं। ईबू जब जान के बारे में ऐसा सुनता है तो पता नहीं क्यों उसे अपने हार्ट में एक बहुत अजीब सा और तेज दर्द फील होता है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके हार्ट को किसी ने 1000 टुकड़ों में कट कर दिया है। वो बस चैंग की तरफ ही देखे जा रहा था। तभी चैंग कहता है पता नहीं है ईबू, हम सब ने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन गग्गा जब इतना गुस्सा हो जाते हैं कि अब तो मैं गग्गा से डरने लगा हूँ। मैं गग्गा से कुछ भी नहीं कह पाता। ईबू जो चैंग से कहता है मुझे नहीं पता था। चैंग कहता है कोई बात नहीं, पर पता नहीं ईबू आज क्या बात थी, मैंने गग्गा को देखा कि। तभी चैंग एकदम से चुप हो जाता है। ईबू कहता है कि क्या देखा तुमने। चैंग कहता है कुछ भी नहीं, मैं तो बस। ईबू कहता है कि क्या हुआ है। चैंग कहता है कुछ भी नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ ना। चलो चलो जल्दी से क्लास में चलो, नहीं तो हम देर हो जाएगी। ईबू बहुत कंफ्यूज था कि आखिर चैंग कहना क्या चाहता है। चैंग अपने मन में कहता है क्या मैं इडियट हूँ, क्या मैं ईबू को डराना चाहता हूँ। ईबू अगर डर गया तो वो मेंशन में बिल्कुल नहीं जाएगा और सीजे की शादी भी अटेंड नहीं करेगा, और सीजे मुझे मार डालेंगे, और हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मैं तो पागल हो गया हूँ। ऐसा कह के ईबू और चैंग दोनों कॉलेज में अपनी क्लास में चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे कि आखिर कल क्या होगा, और स्टोरी कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ प्लीज़ और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना यार। बाय बाय, टेक केयर।